नाज़रीन आदाब, खास बात के साथ मैं हूं हिना ज़ुबैर। सबसे पहले हेडलाइंस। हुजी का मुश्तबा मुल्जिम मोहम्मद इकबाल दहशतगर्दी के इल्जाम से बरी। लखनऊ जिला जेल की खुसूसी अदालत ने सबूत न होने की बुनियाद पर किया बरी। धार के बुच्छाला मामले में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इंदौर हाई कोर्ट में दायर की अर्जी। अदालत से जुमे की नमाज को यकीनी बनाने की अपील। यूपी मदरसा बोर्ड के सालाना इम्तिहानात में बैठने वाले तलबा की तादाद में भारी कमी। फॉर्म का ऑनलाइन होना और बोर्ड की बदनज़मी बताई जा रही है असल वजह। तंजानिया की तालिबा को बेंगलुरु में मुबैना तौर पर पीटने और बरहना करने का मामला। 5 मुलजिमीन गिरफ्तार। मरकज ने कर्नाटक हुकूमत से मांगी रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश रियासती हज कमेटी ने मरकजी हज कमेटी को लिखा खत। खादिमुल हुज्जाज के तौर पर उलमा कराम और मसाजिद के इमामों को भेजने की मांगी इजाजत। और सऊदी अरब के सफीर सऊद बिन मोहम्मद अल साती बेंगलुरु के दौरे पर। कहा, मिना हादसे के हकायक को जल्द लाया जाएगा मंजर आम पर। तो ये थी खास बात की हेडलाइंस। अब खबरों को तफसील से जानते हैं। लखनऊ जिला जेल की खुसूसी अदालत ने हुजी के मुश्तबा मुल्जिम मोहम्मद इकबाल को दहशतगर्दी के इल्जाम से बरी कर दिया है। मोहम्मद इकबाल के वकील मोहम्मद शुएब के मुताबिक उनके मवक्किल को दिल्ली की स्पेशल पुलिस ने 2008 में अब्दुल रहमान के नाम से दिल्ली से गिरफ्तार किया और उस पर हुजी का रुकन होने के अलावा मोहम्मद नौशाद और जलालुद्दीन की दहशतगर्दाना सरगर्मियों में साथ देने का भी इल्जाम था। लखनऊ जिला जेल में वाक़े SC/ST की खुसूसी अदालत में मुकदमा भी चला, लेकिन उसके खिलाफ कोई सबूत पेश नहीं किया जा सका। वाज़ेह है कि केस के 6 दीगर मुल्जिम पहले ही बरी हो चुके हैं। इनको बरी कराने में रिहाई मंच के सदर मोहम्मद शुएब एडवोकेट ने अहम किरदार अदा किया है। इलाहाबाद में गुज़िश्ता कई दिनों से शहर में मिलने वाली धमाकेखेज अशिया को दहशतगर्दी और खासतौर से मुस्लिम नौजवानों से जोड़ कर देखा जा रहा है, लेकिन अब पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने वाज़ेह कर दिया कि शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर मिलने वाले बम देसी साख्त के हैं और ये काम किसी शरारती अनासिर का है। इलाहाबाद के SSP KS एमनुअल ने ETV से खास बातचीत में कहा कि जांच में ये पाया गया कि बम का ताल्लुक किसी दहशतगर्दाना अमल से नहीं है। कोई बड़ी संगठन की तो बात नहीं आ रही है। जो आप नवंबर वाली बात बता रहे हैं उसमें किसी एक फैक्ट्री के बारे में लिखा गया था, तो उसमें हम लोगों ने जांच किया है और उसमें कोई तथ्य सामने नहीं आया है अभी तक। और उसमें भी जो बम की बात है वो कोई बम नहीं था, वो भी उसमें भी इसी तरह से कुछ वायर जोड़ के उसको बनाया गया था। और आज भी जो डिवाइस यूज़ किया गया है वो कोई ऐसा घातक नहीं था, लेकिन क्योंकि अभी किसी ने इस तरह का काम किया है और इसमें कुछ एक लेटर भी मिला है, उसमें कुछ रेलवे मिनिस्टर को कुछ लेटर लिखने की उसमें कुछ और डिटेल्स है उसमें, तो हम उस पर एक बिंदु पे हम जांच करेंगे। और उसमें हमारे पास अभी तक जो लगता है कि किसी शरारती तत्व ने इसको। देहरादून से ताल्लुक रखने वाले समीर सरदाना को गोवा पुलिस की ATS टीम ने वास्को रेलवे स्टेशन पर मुश्तबा तौर पर गिरफ्तार कर लिया और गुज़िश्ता 4 दिनों से उनसे पूछताछ कर रही है। उनसे लैपटॉप, पासपोर्ट और 4 मोबाइल फोन जब्त कर लिए गए हैं। वाज़ेह रहे कि समीर सरदाना साबिक मेजर जनरल के बेटे हैं और एक गैर मुल्की कंपनी में चार्टर्ड अकाउंटेंट के तौर पर हांगकांग, मलेशिया और सऊदी अरेबिया में काम कर रहे थे। उन्हें मुश्तबा तौर पर दहशतगर्द तंजीमों के साथ रवाबित के शक में गिरफ्तार किया गया है। मजीद पूछताछ जारी है। बेसिकली ये जो है देहरादून का निवासी है, यहाँ के डिफेंस कॉलोनी का रहने वाला है। इसके फादर एक्स आर्मी मेजर जनरल हैं और ये दून स्कूल का पढ़ा हुआ है। किंतु जो आपने कहा कि संदिग्ध पकड़ा गया ISIS का, वो किस चीज का संदिग्ध है अभी श्योर नहीं है। अभी वो इन्वेस्टिगेशन चल रही है। उसकी गतिविधियां उन्होंने संदिग्ध पाई, उसके 5 उन्होंने पासपोर्ट पाए, कुछ मोबाइल भी 4 पाए, तो इसलिए उसकी गतिविधियां ऐसी लग रही हैं। तो अभी किस चीज का वो अपराधी है वो अभी से नहीं कहा जा सकता।
इस सब के बीच मुल्क भर में दाइश के नाम पर हो रही गिरफ्तारियों पर मुसलमानों में सख्त बेचैनी देखी जा रही है। उधर महकमा पुलिस ने मुसलमानों की ये बेचैनी दूर करने के लिए पहल जरूर की है। नांदेड़ के डीवाईएसपी अशोक बनकर और निकम की क़यादत में उलमाए कराम की एक मीटिंग मुनक्किद की गई। इस मीटिंग में उलमाए कराम की बेचैनी दूर करने की पूरी कोशिश की गई। हालांकि इस मौके पर उलमाए कराम ने पुलिस की ज्यादती और जानिबदाराना रवैये को तनकीद का निशाना भी बनाया। हिंदुस्तान में शिद्दत पसंद और फिरक़े परस्त तंजीमों की जानिब से दहशतगर्दी से मुकाबले के नाम पर बनने वाली सेनाएं मुल्क के लिए ही बड़ा खतरा बन जाएंगी और इन तमाम ख्यालात का इज़हार मारूफ रहनुमा सैयद मोहम्मद वजीर ने किया। उन्होंने कहा कि हिंदू महासभा, विश्व हिंदू परिषद और ऐसी ही दीगर तंजीमों ने गैर जमहूरी व गैर दस्तूरी तौर पर जो सेनाएं बनानी शुरू की हैं, ये मुल्क के हक में नहीं है। के लिए बहुत ही ख़तरनाक बात होगी और अफसोसनाक होगा, और मुसलमानों को नहीं, इसमें जो सेकुलर हिंदू हैं उन हजरात को आगे आना पड़ेगा, आके इसका सख्ती से मुकाबला करना पड़ेगा। और जहाँ तक दाइश का सवाल है, दाइश मुसलमानों की तंजीम नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये इसराइलियों, यहूदियों और अमेरिकन की साजिश लगती है, क्योंकि वो बेकसूरों को भी मार रहे हैं, मुसलमानों को भी जिंदा जलाया है। मुजाहिद कभी ऐसा काम नहीं करेगा। मुजाहिद जो है उसके लिए पाबंदियां हैं कि निहत्थे, मर्द, औरत, बच्चे, इन सबों पर किसी पर वार नहीं करेगा। जो तुमसे मुकाबला करना है उससे। तंजानिया की तालिबा को बेंगलुरु में मुबैना तौर पर पीटने और बरहना करने के मामले में 5 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया गया। रियासती हुकूमत ने कहा है कि पूरी संजीदगी के साथ इस मामले की तहकीकात की जा रही है। वहीं मरकज ने इस मामले में कर्नाटक हुकूमत से जल्द रिपोर्ट तलब कर ली है। दूसरी जानिब कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी ने कर्नाटक हुकूमत से रिपोर्ट तलब की है। तंजानिया की तालिबा पर हुए हमले का मामला रियासती हुकूमत के लिए पशेमानी का सबब बना हुआ है। रियासत के वजीर दाखिला डॉक्टर जी परमेश्वर ने कहा कि इस मामले में पुलिस ने 5 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया है। वजीर दाखिला ने कहा कि 31 जनवरी की रात तंजानिया के तलबा पर हमले का वाकया पेश आया है। वजीर दाखिला ने बेंगलुरु में तंजानिया की तालिबा पर हुए हमले की वजह कुछ यूं बताई है। बेंगलुरु में तंजानिया की तालिबा पर हमले का मामला। शबाना ताज नामी मकामी खातून की मौत के बाद हुआ हमला। सड़क हादसे में शबाना ताज की हुई मौत। सूडानी तालिबे इल्म मोहम्मद अहमद इस्माइल नशे की हालत में था। नशे की हालत में अपनी कार से शबाना ताज को कुचल दिया। बरहम हुजूम ने कार को नजरे आतिश कर दिया। इस वाकये के बाद तंजानिया के 4 तलबा पर भी हुआ हमला। तंजानिया की तालिबा के कपड़े खींचकर धक्का मुक्की की गई। वज़ीर दाखिला जी परमेश्वर ने कहा कि इन हक़ाइक़ से मरकजी वज़ारत खारजा को वाकिफ किया गया है। मजीद जांच के लिए हुकूमत ने मामले को सेंट्रल क्राइम ब्रांच के हवाले कर दिया है। The case has been transferred to CCB for the investigation. That has already been communicated to the ministry in Delhi, and we have taken it very seriously. कर्नाटक के वज़ीर दाखिला ने कहा है कि बेंगलुरु में 12,000 बैरून ममालिक के तलबा मुख्तलिफ कॉलेजों में ज़ेरे तालीम है। हुकूमत इन तलबा को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना अपनी जिम्मेदारी समझती है। ताम परमेश्वर ने मशवरा दिया कि बैरून ममालिक के तलबा को भी अदब के साथ रहना चाहिए। ETV न्यूज़ बेंगलुरु। और आइए नाज़रीन, अब आपको दिखाते हैं कि इस पूरे मामले पर वज़ारत खारजा के तर्जुमान का क्या कहना है। Condemned this incident unequivocally. External Affairs Minister in her tweets yesterday had also said that we are deeply pained over this shameful incident. She immediately spoke to the Honorable Chief Minister of Karnataka and sought an official report. Secretary ER Shri Amar Sinha spoke to the Tanzanian High Commissioner and expressed regret.
Our Joint Secretary of the States Division, Mr. Partha Satpathy, who happened to be in Bengaluru, liaised immediately with the state and local authorities. We have now received a report from the Commissioner of Police, Bengaluru City, Mr. N.S. Megarik. The Commissioner has assured us that stringent measures are being taken to prevent occurrence of such incidents in the future. इसी के साथ खास बात में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद खास बात में एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से इंदौर हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर की गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इस बात की इत्तला प्रिंसिपल लॉ बोर्ड की जानिब से दी गई। दरअसल 12 फरवरी को मध्य प्रदेश के धार जिले के कमाल मौला मस्जिद, जिसे भुजशाला भी कहा जाता है, उसमें जुमे के दिन बसंत पंचमी की पूजा करने का ऐलान किया गया है। इस ऐलान के साथ ही दोनों फिरकों के दरमियान कशीदगी बढ़ गई है और इसी को देखते हुए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से अदालत का दरवाजा खटखटाया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रोजेक्टर के जरिए वहां की कुछ तस्वीर भी दिखाई गई। वाज़ेह है कि इसी तरह के हालात साल 2013 में भी पैदा हो गए थे। अभी जो झगड़ा है वो मौजूदा हालात में ये है कि उस दौर में ये तय हो गया था बीच में वहाँ पे दो समाजों के बीच बैठकर कि जुमे की नमाज अदा होगी और बसंत पंचमी पे हमारे हिंदू समाज के लोगों को वहाँ पे जाने की अनुमति दे दी गई थी। वो भी 1-2 फूल लेकर उनको जाने की हुई थी अनुमति। उसके बाद से लगातार धार शहर का माहौल खराब करा जा रहा है और उसके बाद अब मध्य प्रदेश का माहौल उसी को राजनीतिक स्टैंड बनाया जा रहा है। जो भारत सरकार का कैलेंडर है वो 13 फरवरी बसंत पंचमी बता रहा है, लेकिन कुछ संगठन बजिद है कि 12 फरवरी जुमे के दिन ही हम बसंत पंचमी धार में मनाएंगे और वहां पर पूजा करेंगे। हमें इस बात से कोई एतराज नहीं है कि कोई 12 फरवरी मनाए या 13 फरवरी मनाए, ये उनका अपना मसला है। हमारा मसला है कि हमारी मस्जिद, हमारी नमाज वक्त पे होना चाहिए। खबर पुणे से है, जहां की मशहूर पुणे कॉलेज में ऑल महाराष्ट्र तकरीरी मुकाबले का इनेकाद किया गया। मोहम्मद अली मीडिया ट्रॉफी के तहत मुनक़िद होने वाले इंटर कॉलेज तकरीरी मुकाबले में महाराष्ट्र के मुख्तलिफ इलाकों के तलबा व तालिबात ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मुकाबला न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों और मुल्क की तरक्की में उर्दू जबान का हिस्सा जैसे अहम मौज़ूआत पर तलबा व तालिबात ने अपने ख्यालात का इजहार किया। प्रोग्राम ऑल महाराष्ट्र एलोकेशन कंपटीशन का है और ये हम पुणे कॉलेज में पिछले 20-25 साल से चला रहे हैं और इसमें हम ये चाहते हैं कि ये एलोकेशन कंपटीशन जो कि ऑल महाराष्ट्र लेवल का है, तो सभी महाराष्ट्र लेवल के जो कॉलेजेस हैं उससे स्टूडेंट्स आते हैं। अपने मुल्क में उर्दू लैंग्वेज को प्रमोट करने की वजह से कैसा आपसी कम्युनिटीज़ में भाईचारगी, इत्तेफाक, मोहब्बत, प्यार और खुलूस रहा है, ये चीज़ अगर हम प्रमोट करेंगे लैंग्वेज के थ्रू, डेफिनेटली मुल्क तरक्की करेगा। हम इस वक्त एक्चुअली कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं अपने मुल्क को देख। कुछ दिन पहले पुणे के आबिदा इनामदार कॉलेज के 14 तलबा मरूड़ बीच पर पिकनिक पर गए। यहां समुद्रों की लहरों की जद में आकर इनकी मौत हो गई थी और इस मामले में महलूक तलबा के अहल खाना जब इनामदार कॉलेज पहुंचे तो उनके साथ इंतजामिया ने बदसलूकी की। पोलाइटली बात कीजिए। आवाज नीचे करके बात करने का। सर पोलाइटली सर, आर्ग्यूमेंट नहीं कर रहे बात। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी MIM ने 2017 के यूपी असेंबली इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए कमर कस ली है। इसीलिए जब MIM सदर असदुद्दीन अवैसी फैजाबाद के बीकापुर असेंबली हल्के में ज़िमनी इंतखाबात के सिलसिले में अवामी जलसे से खिताब करने पहुंचे तो बड़ी तादाद में लोग उनको सुनने के लिए जमा हो गए। इस मौके पर असदुद्दीन अवैसी ने समाजवादी पार्टी और BJP पर जमकर निशाना साधा। वाज़ेह है कि फैजाबाद के बीकापुर असेंबली हल्के के ज़िमनी इंतखाब में प्रदीप कोरी MIM के उम्मीदवार हैं और प्रदीप कोरी की हिमायत में ही मुनक़िदा अवामी जलसे से अवैसी ने खिताब किया। समाजवादी पार्टी को कहना चाह रहा हूं कि मैंने इरादा कर लिया है कि इंशाअल्लाह ताला
आप मुझे जलसे का परमिशन दे या ना दे, मैं उत्तर प्रदेश की रोडों पर चलूंगा, मैं उत्तर प्रदेश की गाड़ियों में जाऊंगा, मैं उत्तर प्रदेश के शहरों में जाऊंगा, मैं उत्तर प्रदेश के आवाम के घर में जाऊंगा, मैं दलित के घर में जाऊंगा, मैं प्रदीप कोरी का हाथ पकड़कर लखनऊ तक जाऊंगा। उत्तर प्रदेश रियासती हज कमेटी में अब तक पिछले साल के कोटे से ज्यादा दरख्वास्तें मौसूल हो चुकी हैं। खादिमुल हुज्जाज के मामले में रियासती हज कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद आजम खान की हिदायत पर मरकजी हज कमेटी को एक खत लिखा गया है और इसमें पुराने मौक़िफ़ को दोहराते हुए खादिमुल हुज्जाज के तौर पर उलमाए कराम और मसाजिद के इमामों को भेजने की इजाज़त मांगी गई है। इस साल मगरबी यूपी के 20 अजला के आज़मीन को दिल्ली के बजाय गाजियाबाद हज हाउस से रवाना करने की तैयारियां भी जारी हैं। हज के ताल्लुक से जैसा पिछले साल आपने देखा कि हम लोग हज कमेटी की तरफ से पूरी की पूरी कोशिश रहती है कि हाजियों को हर ढंग से सब सहूलत फराहम कराई जाए। पिछले साल की अगर कोई कमी कहीं थोड़ी बहुत रह भी गई है तो उसको हमको नज़र में है, उसको हम देखकर और अच्छे से अच्छा कोशिश करेंगे कि हाजियों को हर ढंग की सहूलत फराहम होती रहे। मसलन हज हाउस में उनके इंतज़ाम करना, एयरपोर्ट पे करना, जहाज़ पर बैठा कर उनको भेजना, और सऊदी अरब में तो खैर इंतज़ाम वो लोग देखते हैं, कौंसलेट है वो देखता है, लेकिन वहाँ भी हम लोग उनको रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि हमारे हाजी को कहीं से कोई परेशानी ना होने पाए। सऊदी हुकूमत आज़मीन हज की मुकम्मल हिफाजत और सिक्योरिटी के लिए पाबंद अहद है। मिना में हुए हादसे की तहक़ीक़ात भी जारी हैं। तहक़ीक़ात के बाद हक़ाइक़ को मंजर-ए-आम पर लाया जाएगा। बेंगलुरु में सऊदी अरब के सफ़ीर सऊद बिन मोहम्मद अल साती ने ये बात कही। सऊदी अरब के सफ़ीर सऊद बिन मोहम्मद अल साती ने बेंगलुरु में कर्नाटक के अहम उलमाए कराम और मुस्लिम दानिश्वरों से मुलाकात की। रियासत के वजीर हज व इत्तलाआत आम्मा आर रोशन बेग की रिहाइशगाह पर यह नशिस्त मुनक्किद हुई। कर्नाटक के अमीर शरीयत मुफ्ती अशरफ अली समेत कई अहम उलमाए कराम खुसूसी नशिस्त में मौजूद रहे। इस मौके पर ईटीवी से बात करते हुए सऊदी अरब के सफीर ने कहा कि हरमैन शरीफैन में आज़मीन हज की सहूलियात के लिए तौसी के कई प्रोजेक्ट ज़ेर तामीर हैं। Regarding the expansion of the Grand Mosque or the upgrading of the transportation systems or the building of new railroads between Mecca and Medina and new airports, and with the aim of serving our Muslim brothers, and this is going to be inshallah of great benefit and it will be noted. इस मौके पर कर्नाटक के वजीर हज रोशन बेग ने बेंगलुरु में सऊदी अरब का सिफारत खाना कायम करने और बेंगलुरु ता जद्दा सऊदी एयरलाइंस की रास्त परवाजें शुरू करने की तजवीज़ पेश की। अरे यहाँ बेंगलोर शहर में कौंसलेट की इसलिए ज़रूरत है कि यहाँ फ्रांस का सिफारत खाना है, वहाँ के कौंसल जनरल यहाँ फ्रांस के, इटाली के, यूरोप के, जापान के, इसराइल के, इन तमाम ममालिक के सिफारत खाने यहाँ हैं, कौंसल जनरल कौंसलेट हैं। तो किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया का भी मैं चाहता था कि वो बेंगलोर शहर में भी एक कौंसलेट हो। वाज़ेह रहे कि सऊदी अरब के सफ़ीर सऊद बिन मोहम्मद अल साती सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए बेंगलुरु आए हुए हैं। इस मौके पर सऊदी अरब के सफ़ीर ने कहा कि हिंद अरब के दरमियान देरीना और खुशगवार ताल्लुकात रहे हैं और इसी समत में दोनों ममालिक आगे बढ़ रहे हैं। ईटीवी न्यूज़ बेंगलुरु। और मेरी टीम को इजाजत दीजिए। आदाब।